जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आप मोल कॉन्सेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि आगे के चैप्टर में काफ़ी हेल्प करेंगे आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 AMU इन ग्राम्स। मतलब 1 AMU में कितना ग्राम होता है ये कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों आप ये जान लीजिए कि 1 AMU होता क्या है। जब 1 ग्राम को हम डिवाइड करते हैं, जब 1 ग्राम को हम आवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करते हैं जिसको NA से लिखा जाता है, और अगर इसी की वैल्यू रख दिया जाए प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों तो क्या होगा प्यारे बच्चों, वो 1 AMU का ग्राम में अमाउंट होगा। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको आप करिए क्या, अलग कर दीजिए। 1 को अलग लिख दे रहे हैं और 6.022 को अलग लिख दे रहे हैं, ये अलग हो गया। और प्यारे बच्चों जब 10⁻23 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻−23, ये इतना हो जाएगा। और प्यारे बच्चों जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आएगा 0.166 और ये हो जाएगा 10⁻−23। और जब इसको सिग्निफिकेंट फिगर बनाएंगे प्यारे बच्चों तो डेसिमल खिसक के कहाँ पहुँचेगा, 1 के बाद, तो ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻, ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और आगे ग्राम लग जाएगा, यहाँ सब में आप ग्राम लिख दीजिए। तो ये आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि 1 AMU का ग्राम में अमाउंट क्या होता है और इसको कैसे आप निकाल सकते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये रहा प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच वन कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा होगी। तो इसका एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, आप सबसे पहले मोल निकालिए, क्योंकि जिसमें ज़्यादा मोल होंगे उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल भी होंगे। तो जब इसका मोल निकाला जाएगा प्यारे बच्चों तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया गया है, सबसे पहले लिया गया है 16.8 ग्राम N2। तो मोल निकालने का हमने फार्मूला बताया था, गिवन मास अपान मोलर मास। तो N2 का गिवन मास कितना है प्यारे बच्चों, ये है 16.8, और इसको डिवाइड किससे किया जाएगा, N2 के मोलर मास से। मोलर मास कितना होता है, 28 ग्राम पर मोल होता है। तो यहाँ यूनिट नहीं लिख रहे हैं, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हैं। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा 0.6 मोल। ये तो रहा प्यारे बच्चों पहले ऑप्शन का मोल। अब देखिए दूसरे में क्या होगा, दूसरे में इन्होंने डायरेक्ट मोल दिया है, यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना है, 0.5 मोल पहले से है। अब अगर यूनिट के रूप में लिखेंगे तो MOL लिखा जाएगा, पूरा मोल नहीं लिखा जाएगा। अब प्यारे बच्चों तीसरे पार्ट पर चलते हैं, और तीसरे पार्ट में क्या दे रहे हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में दे रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रहे हैं। तो आप ये जानते हैं एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है प्यारे बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब आवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। और इसमें मॉलिक्यूल इन्होंने दिया है 3.0 इंटू 10⁻24, मतलब ये क्या है, ये एक मोल से प्यारे बच्चों ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, आवोगाद्रो नंबर से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मोल प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 3.0 इंटू 10⁻24 को किससे डिवाइड करेंगे, आवोगाद्रो नंबर से, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे, यहाँ से 10⁻23 और ऊपर से भी 10⁻23 कट जाएगा और बचेगा केवल 10, और ये 10 का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें,
3 में तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और नीचे कितना रहेगा 6.022। और जब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये लमसम आएगा 4.98 मोल, इतना आएगा प्यारे बच्चों। तो ये तीसरे का हमने मोल निकाल लिया। अब चौथे पर आते हैं। चौथे में प्यारे बच्चों दिया है एसटीपी पर लीटर, और आप जानते हैं कि 1 मोल का लीटर कितना होता है एसटीपी पर, 1 मोल गैस का 22.4 लीटर होता है, और इसमें क्या है ज़्यादा है, मतलब ये 1 मोल से ज़्यादा है, तो इसको 1 मोल के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब इसमें कितना दिया है प्यारे बच्चों 44.8 दिया है, और इसको हम किससे डिवाइड कर दें, 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है उससे डिवाइड कर दें 22.4 से, तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा एग्जैक्ट 2 आएगा। तो मतलब इसमें कितना मोल प्रेजेंट है, 2 मोल प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आपने देखा कि चारों का हमने क्या निकाल लिया, मोल निकाल लिया। पहले में कितना आ रहा है 0.6 मोल, दूसरे में 0.5 मोल, तीसरे में कितना आ रहा है प्यारे बच्चों 4.98 मोल आ रहा है, और चौथे में कितना आ रहा है 2 मोल आ रहा है। तो जिसमें नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं उसमें मालिक्यूल भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि अगर हम चारों में अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसमें मोल ज़्यादा है उसमें मालिक्यूल भी ज़्यादा रहेगा। तो इस आधार पे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा, क्योंकि इसमें मोल की संख्या ज़्यादा है 4.98 है। तो ये ऑप्शन इसमें प्यारे बच्चों करेक्ट होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों, और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। इसमें करा ग्राम मॉलिक्यूल किस में मैक्सिमम होंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए ग्राम मॉलिक्यूल कहते किसको हैं। तो हमने पहले ही बताया था, चाहे ग्राम एटम हो और चाहे ग्राम मॉलिक्यूल हो, ग्राम मॉलिक्यूल, और चाहे क्या हो ग्राम फार्मूला यूनिट मास हो, ये सब किसके बराबर होते हैं प्यारे बच्चों, ये सब बराबर होते हैं 1 मोल के। तो मतलब इसमें इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है किसमें मोल की संख्या ज़्यादा है। बस उसने मोल ना देकर क्या दे दिया, ग्राम मॉलिक्यूल दे दिया। मतलब ये आपको कंफ्यूज करना चाहता है। अगर आप पढ़े हैं तो तुरंत समझ जाएंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए चारों में हम मोल निकालते हैं, जिसमें मोल ज़्यादा होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करेंगे, सब में ग्राम दिया है, और मोल निकालने का हमने फार्मूला बताया था गिवन मास अपान मोलर मास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 10 ग्राम है गिवन मास, और मोलर मास इसका H2 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 ग्राम पर मोल, मतलब मोल इनवर्स। तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 5 मोल। ऐसे ही दूसरे का जब निकालेंगे तो कितना गिवन मास दिया है 34 ग्राम, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास से। NH3 का मोलर मास कितना होता है प्यारे बच्चों, ये होता है 17 ग्राम मोल इनवर्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 मोल आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों तीसरे पर चलिए, गिवन मास कितना है प्यारे बच्चों 44 ग्राम, और CO2 का मोलर मास कितना होता है, ये भी 44 ग्राम पर मोल होता है, मतलब मोल इनवर्स। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 मोल आ जाएगा। ऐसे ही अगर चौथे में देखें तो इसका गिवन मास कितना है 100 ग्राम है, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास से। और H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98 ग्राम पर मोल होता है, मतलब मोल इनवर्स। तो जब इसको डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, ये आएगा 1.02 मोल। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपने चारों का क्या निकाल लिया, मोल निकाल लिया। तो किस में प्यारे बच्चों मोल की संख्या ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं कि पहले वाले में मोल की संख्या ज़्यादा है, मतलब 5 मोल जो है इन चारों में सबसे ज़्यादा है।
तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। सबके समझ में बात आ गई होगी। अब प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द मासेज ऑफ। अब किसका किसका मासेज कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए? अब यहाँ पे 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के, तो प्यारे बच्चों चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो इसमें कह रहा है 2 ग्राम एटम्स ऑफ क्लोरीन। तो पहले मैं आपको बता दूं, अभी ऊपर हमने समझाया था, चाहे ग्राम एटम्स हो चाहे ग्राम मॉलिक्यूल्स हो, ये सब मोल के अदर नेम हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 2 ग्राम एटम्स। 2 ग्राम एटम्स का मतलब 2 मोल कह रहा है। और आप जानते हैं कि क्लोरीन के 1 मोल का मास कितना होता है प्यारे बच्चों? 35.5 ग्राम होता है। और यहाँ पर क्या है? 2 मोल है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 35.5 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.5 का दूना क्या हो जाएगा? 71 ग्राम हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, और इसमें कह रहा है 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर एटम कह रहा था, इसीलिए क्लोरीन के एक एटम का हमने यहाँ पर मोलर मास लिखा था, और नीचे वाले में कह रहा है ग्राम मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पर क्लोरीन का हमें मॉलिक्यूल लेना है। ऊपर क्या कह रहा था? एटम। तो हमें क्लोरीन का एटम लेना था, मतलब ऊपर वाले में सिंगल Cl लेना था, नीचे वाले में क्या लेना? मॉलिक्यूल। और क्लोरीन का मॉलिक्यूल कितना होता है? Cl2 होता है। तो मतलब हमें यहाँ Cl2 का मोलर मास यहाँ रखना पड़ेगा। और यहाँ पर 2 ग्राम मॉलिक्यूल से दिया है, मतलब यहाँ भी 2 मोल की बात हो रही है। तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से करना है। बस अंतर यह है कि यहाँ पर क्लोरीन मॉलिक्यूल का हमें मोलर मास लिखना है, और क्लोरीन मॉलिक्यूल मतलब Cl2 का मोलर मास कितना होता है प्यारे बच्चों? ये होता है 71 ग्राम। क्योंकि एक Cl का भी आपने ऊपर देखा था, इसका डबल करेंगे तो 71 आ जाएगा। तो इसका जब दूना करेंगे 71 का तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 142 ग्राम आ जाएगा, 142 ग्राम। अब प्यारे बच्चों चलते हैं तीसरे पार्ट पर, और तीसरे में कह रहा है प्यारे बच्चों 10.50 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो मतलब ग्राम मॉलिक्यूल तो मोल हो गया, तो यहाँ पर कितना मोल दे रहा है? 10.50 मोल। और इसी से हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है? 10.50 से। और किसको मल्टीप्लाई करना है? अमोनिया के मोलर मास को। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है प्यारे बच्चों? ये होता है 17 ग्राम। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? ये आ जाएगा 178.5 ग्राम आ जाएगा। तो ये तीनों पार्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्यारे बच्चों कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग का मास बताना है। अब देखिए इसमें 4 पार्ट हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या दे रहा है? 1 एटम ऑफ सोडियम। सोडियम के 1 एटम का मास कितना होता है? तो प्यारे बच्चों आप ये जानते हैं कि 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है? 23 ग्राम होता है, 23 ग्राम। और लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? 1 एटम कह रहा है। तो जब 1 मोल को हम किससे डिवाइड करेंगे? आवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, तब जाके कन्वर्ट होगा 1 एटम में। तो मतलब 23 ग्राम जो है ये 1 मोल सोडियम का मास है, और इसको किससे डिवाइड करना है? आवोगाद्रो नंबर से। 6.022 इंटू 10⁻23। जब इससे डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तब जाके 1 एटम का मास पता चलेगा, क्योंकि ये जो 23 ग्राम है ये 1 मोल का मास है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा 3.82 इंटू 10⁻⁻23 -23 ग्राम। ये इसका प्यारे बच्चों ग्राम में मास हो जाएगा 1 एटम ऑफ सोडियम का। अब प्यारे बच्चों चलते हैं अगले पार्ट पर, और अगला पार्ट है 10 मॉलिक्यूल ऑफ आर्गन। यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चों मॉलिक्यूल, तो आर्गन तो एटम के फॉर्म में रहता, मॉलिक्यूल में रहता नहीं है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? एटम। तो इसको प्यारे बच्चों क्या कर दे रहे हैं? इसको एटम कर दे रहे हैं। 10 एटम्स, ठीक। तो ये है प्यारे बच्चों 10 एटम्स ऑफ आर्गन। तो आप ये जान लीजिए कि 1 मोल
आर्गन आइटम का मास कितना होता है, ये होता 40 ग्राम। और अगर हमें एक आर्गन आइटम का मास चाहिए तो वही आवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 6.022 इंटू 10⁻23। और ये कह रहे हैं 10 आइटम, तो ये जो अभी हमने लिखा ये एक आइटम का मास हो गया। अब 10 आइटम के लिए हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहीं आगे क्या लिख दीजिए, इंटू 10। तो प्यारे बच्चों जब इतना आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.64 इंटू 10⁻−22 ग्राम, ये इतना आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 10 आइटम ऑफ आर्गन का मास हो जाएगा ग्राम में। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे करें 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास बताना है। तो हमको क्या पता होता है, हमें पता होता है मोलर मास। तो CO2 का प्यारे बच्चों मोलर मास कितना होता है, ये होता है 44 ग्राम। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल कह रहे हैं और ये किसका 44 ग्राम किसका मास है, 1 मोल का। तो 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होते हैं प्यारे बच्चों, आवोगाद्रो नंबर के बराबर। अगर उससे हम डिवाइड कर दें तो एक मॉलिक्यूल का मास हमें पता लगेगा। तो ये इसको किससे डिवाइड करना है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो प्यारे बच्चों अगर इतने को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.30 इंटू 10⁻−23 ग्राम। तो ये आ गया प्यारे बच्चों CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में। अब आते हैं H2SO4 का भी ऐसे निकालना है। तो इसका मोलर मास कितना होता है प्यारे बच्चों, ये होता है H2SO4 का 98 ग्राम। तो 98 ग्राम को किससे डिवाइड कर दें हम, आवोगाद्रो नंबर से, 6.022 इंटू 10⁻23 से। अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो एक मॉलिक्यूल का मास हमें पता चल जाएगा। और ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 1.63 इंटू 10⁻−22 ग्राम। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं पहले से ही सब सॉल्व करके रखा हूँ ताकि ज़्यादा समय आपका इसमें ना व्यतीत हो, वीडियो बहुत लंबा ना बने। तो ये सब आप सॉल्व करेंगे तो ये सब रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये प्यारे बच्चों सब का मास हमने ग्राम में कैलकुलेट कर दिया है। आशा करते हैं सबके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, आल्सो फाइंड इट्स वॉल्यूम एट STP। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, मोल निकालना है, उसके बाद मॉलिक्यूल निकालना है, उसके बाद वॉल्यूम निकालना है। तो इसके 3 पार्ट बना देते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके हम 3 पार्ट यहाँ खींच देते हैं ऐसे। तो सबसे पहले मोल निकालिए। मोल निकालने का फार्मूला क्या है प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला है W/M। तो W कितना दिया है, 4.4 ग्राम। और इसका मोलर मास CO2 का कितना होता है प्यारे बच्चों, ये होता है 44 ग्राम मोल इनवर्स, ये होता है। तो जब इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इससे ये कटेगा तो ये आ जाएगा 10। और ये ग्राम से ग्राम भी कैंसिल हो जाएगा। और जब 1/10 को हम डेसिमल में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1। और ये मोल ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा मोल। तो ये आ गया प्यारे बच्चों इसका मोल। अब निकालते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के लिए क्या करना है प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूल के लिए मोल को किससे मल्टीप्लाई करना है, मोल को मल्टीप्लाई करना है आवोगाद्रो नंबर से। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और जब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, यही जो 0.1 है इससे 23 का 1 पावर कम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22। इतना मॉलिक्यूल आ जाएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब निकालते हैं प्यारे बच्चों इसका वॉल्यूम। और आप जानते हैं कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर।
और यहाँ पर कितना मोल दिया है अभी आया है, तो यह है 0.1 मोल। तो 0.1 मोल का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 22.4 इंटू 0.1। तो प्यारे बच्चों जब हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समझ लीजिए 0.1 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/10 हो जाएगा, और 1/10 का मतलब ये है कि डेसिमल किधर खिसक जाएगा, लेफ्ट साइड। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2.24 लीटर, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो तीनों आपके समझ में आ गया होगा। तो ये रहा प्यारे बच्चों इसका मोल, मॉलिक्यूल और वॉल्यूम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस इन ए वॉल्यूम 67.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इट मेजर्ड एट STP। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों दो चीज़ पूछ रहा, मोल और मॉलिक्यूल। तो इसके दो पार्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए प्यारे बच्चों कि ये जो डेसीमीटर क्यूब है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। डेसीमीटर क्यूब का मतलब लीटर होता है, मतलब एक कन्वर्जन आप ये जान लीजिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है 1 लीटर। तो अगर यहाँ पर लीटर दिया होता तो आप तुरंत समझ जाते, लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए क्या दे रहा है, डेसीमीटर क्यूब, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ डेसीमीटर क्यूब की जगह पर हम क्या लिख देंगे, लीटर लिख देंगे। तो ये कह रहे हैं प्यारे बच्चों इसका जो वॉल्यूम मेजर हुआ अमोनिया गैस का वो कितना है, 67.2 डेसीमीटर क्यूब है, जिसका मतलब है 67.2 लीटर है। और आप जानते हैं एक मोल में कितना लीटर होता है STP पर, 22.4 लीटर होता है, और इतना यहाँ पे लीटर इन्होंने दिया है। तो अगर हम इसको 22.4 से डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा कि कितना मोल प्रेजेंट है। तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये 67.2 को डिवाइड करेंगे किससे, 22.4 से, क्योंकि 22.4 जो है ये 1 मोल का वॉल्यूम है STP पर। तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 मोल। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा और यहाँ 3 मोल आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों मॉलिक्यूल पूछ रहा है निकालने के लिए। तो मॉलिक्यूल के लिए क्या करना है, वही मोल को आप अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये जब 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले इधर से करिए 2 से, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, फिर आगे 2 3 जा 6, फिर ये 0 रहेगा, और इधर 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, और इधर क्या हो जाएगा 10⁻23 हो जाएगा। और जब इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में बनाएंगे तो डेसिमल को खिसकाएंगे लेफ्ट, तो ये हो जाएगा 1.8, और ये 0 लगा है तो इसको चाहे आप लिखिए चाहे हटा दीजिए, लिखना चाहें तो यहाँ 06 लिख दीजिए। और जब हम डेसिमल को लेफ्ट खिसकाएंगे तो यहाँ पावर में क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻24। तो इतने मॉलिक्यूल्स प्यारे बच्चों इसका आ जाएगा। तो ये आपने समझ लिया कि इसका मोल कैसे निकालेंगे और मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे। अब चलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4। इसमें क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स। और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स हम तब जान पाएंगे जब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पता चलेगा। और यहाँ पे दिया क्या है, मोल दिया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर यूनिटरी मेथड आप लगा दीजिए। लगाना ये है कि 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है प्यारे बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप हमें बताइए 0.5 मोल में कितना हो जाएगा। तो 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.5 का मतलब इसका आधा, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, तो इसी का 6.022 का आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। और आप जानते हैं कि एक H2SO4 में, अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इतना क्या आ गया, ये मालिक्यूल आ गया, ये आ गया मालिक्यूल। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा H2SO4 के एक मालिक्यूल में प्यारे बच्चों कितना ऑक्सीजन है, इसमें 4 ऑक्सीजन एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है इसमें। तो बताइए इतने मालिक्यूल में कितना हो जाएगा, इसी को 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, क्योंकि एक मालिक्यूल में 4 ऑक्सीजन होता है, तो इतने मालिक्यूल में कितना होगा, तो इसी को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻23। तो ये प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 1 जा 4, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 4 1 जा 4, फिर यहाँ रहेगा 0, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। और जब आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर बनाएंगे प्यारे बच्चों तो आप क्या करेंगे, डेसिमल को लेफ़्ट खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा 1.2 और 044 इंटू 10⁻, इसका पावर 1 बढ़ जाएगा 24 हो जाएगा। तो इतने प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के एटम H2SO4 के 0.5 मोल में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये बात सबके समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम एट STP इज ऑक्यूपाइड बाई, और इसमें 4 पार्ट दिया है इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि इन सब का कितना वॉल्यूम STP पर ऑक्यूपाइड होगा। तो मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल को लगाने का एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन पूछे, सबसे पहला काम आप ये करिए कि मोल निकालिए, क्योंकि मोल से ही हम हर चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब मोल एक ऐसा रास्ता है जहाँ से सभी चीज़ें गुजरती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबका मोल निकालेंगे, और मोल निकालने के बाद, क्योंकि एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, तो इसीलिए जितना मोल इन सब का आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.4 लीटर से, तो वही क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले मोल निकालते हैं। तो मोल निकालने के लिए प्यारे बच्चों ये नाइट्रोजन दिया सबसे पहले, तो गिवन मास अपान मोलर मास, मतलब 3.50 अपान, क्योंकि यहाँ गैस की बात कर रहा है तो नाइट्रोजन गैस के रूप में N2 ही होता है, तो N2 का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 28 ग्राम होता है। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 0.125, ये आ गया मोल, इतना आ गया। और इससे अगर हमें वॉल्यूम चाहिए STP पर, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 से। तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 2.8 लीटर। ये इसका आ गया प्यारे बच्चों कि ये कितना वॉल्यूम होगा इसका। अब इसके बाद प्यारे बच्चों अगले पर आते हैं। देखिए सब में अलग अलग दिया है, एक में मास दिया है, चौथे में भी मास दिया है, दूसरे में मालिक्यूल का नंबर दिया है, और तीसरे में मोल दिया है। तो सब में अलग अलग दिया है। ऐसा हमने इसलिए चुना है ताकि हर टाइप के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने के काबिल बने। सेम टाइप के ही चक्कर में मत रहिए, चाहे जिस टाइप का न्यूमेरिकल आ जाए सब आपसे हो जाए। तो दूसरे में प्यारे बच्चों मालिक्यूल दे रहा है। अब इसका मोल हम कैसे निकालेंगे, तो अगर मालिक्यूल के फॉर्म में दिया है तो किससे डिवाइड करना पड़ता है, अवोगाद्रो नंबर से। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10⁻21 को हम किससे डिवाइड करेंगे, अवोगाद्रो नंबर से। अवोगाद्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻23 जब ऊपर पहुंचेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 10⁻23 हो जाएगा, और इससे जो है 21 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10⁻²। और 10⁻² का मतलब है प्यारे बच्चों
0.01, ये क्या आ गया, मोल आ गया, ये इतना मोल आ गया। और इससे हमें वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है प्यारे बच्चों, तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.01 को 22.4 लीटर से। तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें 2 डिजिट इधर लेफ्ट खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.224 लीटर। ये आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका वॉल्यूम क्या होगा एसटीपी पर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कह रहा है कि 0.350 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें डायरेक्ट मोल दिया है, तो इसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.350 इंटू 22.4 लीटर, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.84 लीटर आ जाएगा। तो ये आ गया प्यारे बच्चों इसका वॉल्यूम क्या होगा ऑक्सीजन का। अब अगले में कह रहा है प्यारे बच्चों आर्गन का, इतना ग्राम आर्गन है, तो इसका भी पहले मोल निकालिए। तो इसका मोल निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, गिवन मास अपान मोलर मास 39.9 अपान, और इसका मोलर मास कितना होता है प्यारे बच्चों, ये 40 होता है। तो ये करीब किसके बराबर रहेगा, लमसम 1 के बराबर रहेगा। अगर 1 मोल आ गया है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वही 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वही इसका भी वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 22.4 लीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोगों ने इन चारों का वॉल्यूम एट एसटीपी निकाल लिया है। अब प्यारे बच्चों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें कह रहा प्यारे बच्चों इन हुइच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, किसमें वाटर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम है। इन चारों में ही वाटर का केस इन्होंने दिया है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये हमने इसलिए उठाया ताकि इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कह रहा है, तो हमें क्या करना है, मोल तक पहुंचना। अभी हमने बताया था कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले क्या निकालिए, मोल निकालिए। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में कह रहा है 18 ml ऑफ वाटर, तो 18 ml से हमें मोल कैसे पता लगेगा, मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपान मोलर मास। तो अगर ये प्योर वाटर है प्यारे बच्चों, देखिए प्योर मान के चलना पड़ेगा, इसमें दिया नहीं है, लेकिन जब तक आप मानेंगे नहीं तब तक इसको निकाल पाएंगे नहीं। तो प्योर वाटर का प्यारे बच्चों क्या होता है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है। मतलब 1 ग्राम को आप 1 ml मान सकते हैं, या 1 ml को आप 1 ग्राम मान सकते हैं। तो अगर ये प्योर वाटर है प्यारे बच्चों तो 18 ml का मतलब क्या है, 18 ग्राम है। ये क्या हो जाएगा, 18 ग्राम। ये तो हो गया गिवन मास, और इसको किससे डिवाइड करना है, मोलर मास से। कितना होता है मोलर मास, 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये 18 ग्राम से 18 ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये सीधे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 मोल आ जाएगा। तो ये आ गया 1 मोल। अब आते हैं दूसरे पर प्यारे बच्चों, दूसरे में कितना दिया है, दूसरे में दिया है 0.18 ग्राम, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, मोलर मास से। मतलब 18 ग्राम पर मोल से डिवाइड करेंगे। ये प्यारे बच्चों जब कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों आ जाएगा 100। मतलब 1/100 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.01 मोल। अब आते हैं तीसरे में प्यारे बच्चों, तीसरे में कह रहा है 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स एट 1 atm एंड 273 केल्विन। ये 1 atm एंड 273 केल्विन का मतलब है एट एसटीपी। थोड़ा इनडायरेक्टली बोल रहा है, तो इसे आप क्या समझेंगे, एसटीपी समझेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर लीटर में दिया होता है तो क्या करते हैं, मोल निकालने के लिए हम 22.4 लीटर से डिवाइड करते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मोल निकालने के लिए 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0.00224 अपान 22.4।
डिनोमिनेटर लाने के लिए हमें डेसिमल को कितना खिसकाना पड़ेगा, 4 डिजिट खिसकाना पड़ेगा। तो इसीलिए प्यारे बच्चों ये कट के कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10,000। और 10,000 को जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.0001 मोल, ये इतना आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में आते हैं लास्ट ऑप्शन पर, और लास्ट ऑप्शन में डायरेक्ट इन्होंने मोल दे दिया है 0.001 मोल। अब जिसमें प्यारे बच्चों मोल की संख्या ज़्यादा है उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो आप देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन में डेसिमल में वैल्यू है, थर्ड ऑप्शन में तो और डेसिमल खिसक गया है, और लास्ट वाले में भी है। लेकिन पहला वाला प्यारे बच्चों ये डेसिमल में वैल्यू नहीं है, ये डायरेक्ट 1 मोल है, जो कि इन तीनों से क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चों मॉलिक्यूल्स किसका होगा, पहले वाले का होगा, क्योंकि मोल्स इसका ज़्यादा है। तो इसीलिए इसमें प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। तो ये बात सबके समझ में आ गई होगी। ये हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन उठाए थे मोल कॉन्सेप्ट के, ताकि आप एकदम अच्छे से इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएं और जितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आप समझ जाएं। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट पूरी तरह आपके समझ में आ गया होगा विथ न्यूमेरिकल्स। तो प्यारे बच्चों इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।